वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2024 ये 2024, 25, 26 जो भी हो, जिस साल का भी हो, फॉर्म सबका एक ही रहता है कि फॉर्म हम लोग कैसे भरेंगे, यही हम लोग आज देखेंगे कि जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा का फॉर्म कैसे भरेंगे। किसी भी साल का फॉर्म जो है, जो फॉर्म का प्रारूप होता है वो यही होता है, फॉर्मेट यही होता है ना। चलिए अब देखिए, एग्ज़ाम के अंतिम तिथि जो है ऑनलाइन भरने के, वो अलग अलग होता है। जैसे 2024 का जो है वो है 10 अगस्त अंतिम तिथि, फिर 25 में अलग होगा, 26 में अलग होगा, लेकिन फॉर्मेट आपका यही बनेगा जो यहाँ पे दिया हुआ है। इसको समझना ज़रूरी है आपके लिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, आप वीडियो को एंड तक देखना, और आप हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे देखो, प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित सूचनाएं, देखो निम्नलिखित सूचनाएं, ठीक है, निम्नलिखित सूचनाएं, यहाँ पे विद्यार्थी का नाम होगा। किसी का नाम राजा है तो यहाँ पे आप राजा भर देंगे ऊपर खाली स्थान पे। कहाँ पे, मैं आपको फिर से बताता हूँ, यहाँ विद्यार्थी का नाम, ठीक है। उसके बाद जो कक्षा 5 में, यहाँ स्कूल का नाम, ठीक है, यहाँ पे आपको स्कूल का नाम लिखना है, ठीक है। मैं अध्ययनरत है के बारे में सही है एवं वह जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2024 में आवेदन करने के लिए इच्छुक है, ठीक है। ऊपर आपने विद्यार्थी का नाम और स्कूल का नाम लिख दिया। अब देखो यहाँ पे और आपको भरना होगा, यहाँ क्या भरना होगा देखिएगा, मैं थोड़ा सा इसको जूम करके दिखाता हूँ। देखो, अभ्यर्थी का नाम यानी विद्यार्थी का नाम होगा, यहाँ राजा आपने भरा था तो राजा लिख दीजिए। दूसरा नंबर है पिता का नाम, तो राजा के पिता का नाम जो होगा वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। तीसरा नंबर है माता का नाम, माता का नाम, राजा की मम्मी का नाम जो होगा वो यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। और यदि माता पिता ना हो, वैसी स्थिति में उनका जो अभिभावक होता है, जो उनको पालते पोसते हैं, तो उनका नाम यहाँ पे आप लिख देंगे, और उससे क्या संबंध है, उस लड़के से क्या संबंध है, ये आप वहाँ ज़रूर लिखेंगे इसी कॉलम में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो साइड में यहाँ पे अभ्यर्थी की पासपोर्ट फ़ोटो चिपकाएँ। जो भी विद्यार्थी है उसका पासपोर्ट फ़ोटो यहाँ पे चिपकाना होगा, ठीक है, छोटा पासपोर्ट साइज़ का। अब आगे बढ़ते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो देखना है। देखो, जन्म तिथि यहाँ पहले अंक में देना है, जन्म तिथि अंक में देना, पहले डेट देना, फिर मंथ देना, फिर ईयर देना। यहाँ पे आपको दिन यानी डेट भरना, फिर यहाँ पे मंथ भरना है, और यहाँ पे ईयर देना है 4 डिजिट में। जैसे 2000 जो भी आपका बच्चे का जन्म होगा वो आप भरिएगा। जैसे मान लीजिए 2016-15 जो भी हो, तो 2015, ठीक है। इस तरह से जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा बच्चा का वो डालिएगा। यदि 1 तारीख है तो आप 01 दीजिएगा, जनवरी है तो 01 दीजिएगा, ठीक है। फरवरी है यानी सिंगल डिजिट रहे तो 0 के साथ आप शुरू करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद जो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा उसी को यहाँ पे शब्दों में लिखेंगे। जैसे 1 जनवरी 2016, 1 जनवरी या 15 जनवरी 2012, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा उसको यहाँ पे शब्द में लिखेंगे। चलिए अब देख लेते हैं लिंग, लड़का या लड़की, ट्रांसजेंडर जो भी है, लड़का है तो लड़का में टिक लगाइए, लड़की है तो लड़की में, या ट्रांसजेंडर है तो ट्रांसजेंडर में। यहाँ पे आप कोटि देख लें, कौन से कोटि में, सामान्य में है तो सामान्य में, ओबीसी में है तो ओबीसी में, अनुसूचित जाति में है तो उसमें, अनुसूचित जनजाति है तो इसमें। यदि कोई दिव्यांगता है, शारीरिक दोष है, तो आप यहाँ पे देख लेंगे, शारीरिक दिव्यांगता, दृष्टिबाधी, शरीर में दोष है तो यहाँ पे टिक लगाएंगे। यहाँ पे आँखों से देखने में दिक्कत है तो यहाँ, सुनने में दिक्कत है तो यहाँ, और कितना परसेंटेज है वो आप यहाँ ज़रूर डालेंगे कि इतना परसेंट जो है आप विकलांग हैं। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है छात्र का आधार नंबर।
ये 12 डिजिट का यहाँ भराता है। इसको हर एक बॉक्स में एक एक लेटर आप एक एक जो वर्ड ये लेटर होता है, जो डिजिट होता है आधार नंबर का, उसको आप डालेंगे यहाँ पे, ठीक है। सॉरी। उसके नीचे पता भर देंगे यहाँ पे। ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी, राष्ट्रीयता में भारतीय होगा, और पहचान चिन्ह भी आपको यहाँ पे देना होगा। विद्यार्थी किस धर्म को मानता है वो भी देना होगा, और यहाँ पे उसका मोबाइल नंबर हर एक बॉक्स में आपको भर देना होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट आप जो है यहाँ पे देखिएगा, परीक्षा का माध्यम यहीं पे आपको भरना है। यदि आप हिंदी में देना चाहते हैं तो हिंदी में, या इंग्लिश में देना चाहते हैं तो इंग्लिश में, यहाँ जिस भाषा में आप देना चाहते हैं यहाँ पे भरेंगे। अब देखिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे समझना, यहाँ विवरण देना होगा। देखिए वैसे ही बच्चे नवोदय विद्यालय के जो परीक्षा उसमें बैठ सकते हैं जिनकी पढ़ाई किसी भी सरकारी विद्यालय में तीसरा, चौथा या पाँचवा तक हुई हो, तभी आप भर सकते हैं। देखो यहाँ गांव का नाम यहाँ दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देंगे स्कूल शहरी है कि ग्रामीण, आपका जो शहरी है या ग्रामीण है वो दे देंगे, ठीक है। अब देखिए कक्षा 3 जो है, ये कक्षा 3 जो है वो यहीं पे लिख देंगे, यहाँ पे गांव का नाम यहाँ पे, ठीक है। कक्षा 3 जो है अपना गांव का नाम, और वो जो गांव शहरी है कि ग्रामीण है वो लिख देंगे। अब देखिए सबसे ज़्यादा प्रवेश लेने का माह एवं वर्ष, तीसरा में उसने कब प्रवेश लिया, एडमिशन कब लिया है ना, और कौन से साल में लिया ये देना है। उत्तीर्ण होने का माह वर्ष, और तीसरा को पास उसने कब किया, कौन से साल, कौन से वर्ष में, कौन से माह और कौन से वर्ष में किया वो दीजिएगा। विकास खंड का नाम यहाँ दे देंगे, जनपद का नाम हो तो वो दे देंगे, और यहाँ पे अब राज्य का नाम दे देंगे जिस राज्य से आप रहते हैं, बिलोंग करते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि अब समझ गए हैं। चौथा भी उसी तरह है, यहाँ चौथा में अपना गांव का नाम देंगे, फिर शहरी है कि ग्रामीण वो देंगे, और चौथा में प्रवेश लेने का माह और वर्ष देंगे यहाँ पे, और उत्तीर्णता यानी चौथा में जो उत्तीर्ण हुए कौन से माह और कौन से वर्ष में वो देंगे यहाँ पे, और विकास खंड का नाम देंगे, जनपद का नाम देंगे, और यहाँ पे राज्य का नाम दे देंगे। पाँचवा में भी उसी तरह होता है, यहाँ पे गांव का नाम, फिर यहाँ शहरी या ग्रामीण सो भरना है। उसके बाद प्रवेश लेने का माह और वर्ष, पाँचवा में कब प्रवेश लिया उस महीने का नाम और साल का नाम, और पाँचवा पास किया उस महीने का नाम और साल का नाम आपको देना है। विकास खंड का नाम देना है, जनपद का नाम और राज्य का नाम दे देना है, ठीक है। बड़ी बारीकी से भरिएगा, और यहाँ पे इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ अभ्यर्थी यानी विद्यार्थी का हस्ताक्षर लगेगा, यहाँ माता पिता का हस्ताक्षर लगेगा, और यहाँ पे प्रधानाध्यापक से हस्ताक्षर करवा लीजिएगा, ठीक है। जांचोपरांत जो है सही मिलता है, आप इसको ऑनलाइन कर देंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।